नाज़ी सच मेरे साथ लेजेंड ऑफ लेजेंड मेहदी हसन साहब की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। उनकी बहू हमारे साथ मौजूद है और उनके बेटे आसफ़ साहब के साहबज़ादे अली मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दादा जान का इतना बड़ा नाम है और लेकिन आपके ख़ानदान से कोई भी सिंगर आगे नहीं आ पाया। आप शायद मेरे हिसाब से इकलौते हैं। दादा की लेगेसी को बाबा लेके गए, बाबा की लेगेसी को मैं आगे लेके जाऊंगा। कोशिश है मेरी। सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की गोद में मैं रहा हूँ। उसने भी कभी मुझे गिरने नहीं दिया। मैंने बीइंग आर्टिस्ट पहली दफ़ा एक आर्टिस्ट को इतना नरम दिल देखा, नहीं तो आर्टिस्ट तो बेचारे आर्टिस्ट ही तो नरम दिल होता है। जो आर्टिस्ट नहीं है वो नरम दिल नहीं है। मैं आपको आज ही बात बता दूं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन सच मेरे साथ लेजेंड ऑफ लेजेंड मेहदी हसन साहब की फैमिली यहाँ पर मौजूद है। उनकी बहू हमारे साथ मौजूद है और उनके बेटे आसफ़ साहब के साहबज़ादे अली मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे जनाब, इतनी बड़ी लेजेंड फैमिली से इनका ताल्लुक, इनके दादा जान जिसने बड़े सगीर पाको हिंद में अपना नाम कमाया, इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं उनके जाने के बाद, और इनके फादर के इंतकाल के बाद किस तरह लाइफ में मुश्किलात आई और अब इन्होंने खुद कदम रखा है तो ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अली। आपके दादा जान मेहदी साहब का नाम आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसा लगता है जनाब इतने बड़े नाम की लेजेसी को आगे लेकर चलना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है और उसको संभाल सकूं ये मेरी कोशिश है और उनकी लेगेसी को आगे लेके जा सकूं, क्योंकि जब इतना बड़ा नाम आपके साथ हो, और मेरे साथ तो खैर दादा का भी नाम है, फिर उसके बाद जो है मेरे ख़ुद के बाबा जो हैं उनको जो है वो क्या कहते हैं पूरी दुनिया जानती है। तो जब आपके साथ दो लोगों का ऐसा हो ना कि मतलब एक तो जो ऐसे हैं जो एक ही हैं, वो तो उसके है ही है। हाँ उसके बाद उनको क्या कहते हैं बाबा ने जिस तरह रिप्रेजेंट किया है वो भी एक ही हैं। तो वो है, थोड़ा प्रेशर तो है, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, अब इस चीज़ की ताकत जो है वो अल्लाह पाक मुझे दे। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ी सपोर्ट दें और जो भी मेरी गलतियां हैं वो मुझे बताएं और क्लियरली बताएं ताकि मैं उससे सीख सकूं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा अली, क्या वजह बनी या क्या बात है कि आप के दादा जान का इतना बड़ा नाम है और लेकिन आपके ख़ानदान से कोई भी सिंगर आगे नहीं आ पाया? आप शायद मेरे हिसाब से इकलौते हैं जो आगे आए हैं। क्या सख्ती थी, कोई पाबंदी थी, या दिल नहीं चाहता था किसी का कि वो आगे आए? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेशनली जो दादा की लेगेसी को आगे लेके चले हैं वो मेरे बाबा लेके चले हैं, और बाकी सब जो हैं वो अमेरिका वगैरह में होते हैं। उनका यहाँ पाकिस्तान कभी आना होता है, तो इस वजह से लोग शायद उनको नहीं जानते, वहाँ के लोग जानते होंगे। तो बाकी ये है कि अब जो है वो बाबा की जैसे दादा की लेगेसी को बाबा लेके गए हैं, बाबा की लेगेसी को मैं आगे लेके जाऊंगा। कोशिश है मेरी, अब आगे अल्लाह बेहतर जानता है। तो बस ये है कि अब लाहौर आया हूँ मैं, तो यहाँ पे बाबा को और दादा को ट्रिब्यूट देने का मकसद भी ये था कि भाई कि मैं अब इस फील्ड में आ गया हूँ। इन हो गए हैं बाप। अच्छा, बहुत से लोग, हमने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत से लोगों ने उस पे पॉजिटिव कमेंट्स तो किए हैं, 70 टू 80% लोगों ने, लेकिन 10 से 20% लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आप पे नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं। कुछ लोगों ने कहा यार ये तो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ ने तो इवन यहाँ तक भी कह दिया यार ये तो मेहदी साहब का ब्लड ही नहीं है, ये तो आसफ़ साहब तो इनके बेटे ही नहीं थे। तो थोड़ा इस चीज़ को भी क्लियर करें हमारे व्यूवर्स को कि आप का क्या रिलेशन है उनके साथ और आपका नाम जो है वो किसने रखा था, क्योंकि आपके नाम के पीछे भी एक कहानी है। अ, जो लोग इस तरह के बैड कमेंट्स करते हैं उनको मैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेता हूँ, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि और अच्छे तरीके से अपना काम करना है। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, तो उससे ना मुझे फ़र्क पड़ा है, ना क्या कहते हैं मेरी फैमिली को पड़ा है। तो उसमें कोई ऐसी मुझे टेंशन इस वजह से भी नहीं होती है कि भाई बोलने वालों का काम है बोलना। जो जेलस हैं वही बोलते हैं, जो नहीं है, जो अच्छे लोग हैं वो दुआ देते हैं। और रही बात मेरे नाम की, तो नाम जो है मेरा जो कि बाबा मम्मा ने मुझे बताया है कि मेरा 1 साल तक नाम ही नहीं रखा गया था, डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसका नाम क्या रखें। तो प्यार से जो है मुझे दादा शेर खान बोलते थे, और वैसे घर में जो है वो कोई साजन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो दादा एक्चुअली जा रहे थे इंडिया, ठीक है। तो सबसे मिल के गए। वो थोड़ा सा आगे गए तो गाड़ी वगैरह सब वापस घुमा के ले आए ना, बाबा छोड़ने जा रहे थे उनको एयरपोर्ट।
तो वापसी आए, मम्मा को नीचे बुलाया, मैं गोद में ही था। भाई एक काम करो, इसका नाम अली हसन रख दो, बस ये बोला और वापस चले गए। तो वो एक ऐसी मेरे लिए अच्छी चीज़ है कि मतलब वो आई नहीं होता किसी का नाम तो हर कोई रखता यानी है। कि आपके ख़ानदान में माशाल्लाह 14 बच्चे थे मेहदी साहब की 2 शादियों में। तो आप इकलौते का नाम ही रखा है उन्होंने कि बाकी भी आपके कज़न्स वगैरह का नाम रखा हुआ है उन्होंने? नहीं नहीं, सबका रखा है, अच्छा रखा सब वो भी सब रखते हैं, खुद ही थे हाँ वो? हाँ, मतलब जैसे अगर कोई उनसे डिस्कशन कर ले तो वो फिर अच्छा सा नाम बताते थे। जैसे मेरा नाम बहुत अच्छा रखा उन्होंने, अली हसन। बहुत खूबसूरत नाम है। तो ये है, सबसे बहुत प्यार से रहते थे ज़्यादा। मतलब वो तो जब मैं थोड़ा सेंस में आया हूँ तो पता लगा है कि मुझे कि भाई वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उससे पहले तो मेरे लिए मेरे दादा थे वो, क्योंकि जितना प्यार से मेरे साथ रहते थे, मतलब एक नॉर्मल इंसान की तरह। आपको नहीं पता था यार इस शख्स को दुनिया कितना मानती है। हाँ आप उसको हल्के में लेते थे दादा जान को। दादा जान मेरे हैं तो जनाब जो मर्ज़ी कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस एज में आए, इस फील्ड में आए, तो उनका जब नाम सुनते हैं तो पहचान होती है कि यार उस शख्स के साथ मैंने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, वो मतलब सोच के अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की गोद में मैं रहा हूँ, उनके हाथ से मतलब मैंने खाना तक खाया है। और वो मतलब मैं क्या बताऊँ कितने अच्छे दादा थे, मतलब मैं बहुत ही लकी हूँ। मिस वो एक तो पहले वाला साहब आपके इस दुनिया से गए, जो जो आपने 8 साल की उम्र में जिनका लॉस हुआ। फिर आपके दूसरे वाला साहब मेहदी हसन खान साहब इस दुनिया से गए, तब आपके लिए क़यामत गुजरी आप पर। फिर 2016 वो शख्स जिसने आपके साथ वादे किए ज़िंदगी गुजारने के, वो जब अचानक गए, अली भी छोटा था, आपकी बेटी भी छोटी थी। वो कितना तकलीफ़ दह लम्हा था आपके लिए और वो वक्त आपने कैसे गुजारा? वो लम्हा तकलीफ दे था, तो ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि किसी भी अ, औरत का हस्बैंड, और जिससे हद से ज़्यादा मैंने भी उनसे प्यार किया, उन्होंने भी। आप सोचें मैं क्या इसका जवाब दूँ आपको। कितनी देर वो बीमार रहे? वो रहे हैं मेरे क्योंकि ख्याल बहुत से लोग ये भी कहेंगे 4-5-6 माह आप रहे बीमार, बेड रेस्ट पे थे वो नहीं बगैर। नहीं, 3 साल। 3 साल, लेकिन जो 3 पब्लिकली जो न्यूज़ चली थी वो आखिरी दिनों में उनकी चली थी। वो मैं आपको बल्कि ये भी क्लियर करती चलूँ, अच्छा हुआ बल्कि इस सवाल से, कि जब आसिफ की डेथ हुई थी ना, तो एक दो फाउंडेशंस हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका, उन्होंने ये अफवाह मतलब कर दी, क्योंकि आसिफ के जाहिर सी बात है जनाजे में लोगों ने आना था, ये वो बहुत सारे आर्टिस्ट, क्या बल्कि पूरा कराची आता, सब उनके फ्रेंड थे, जानने वाले थे। तो उन्होंने उड़ा दी कि इनकी डेथ जो है वो कोरोना से हुई थी। तो उस पर हमारी ना काफ़ी, जब लोग बैठे हुए थे टेंट में, तो मुंह मारी भी हो गई अली हसन की, कि अगर देखें बाबा की डेथ जो है कोरोना से हुई होती तो बाबा को गुस्ल नहीं दिया जाता, ईदी में नहीं रखा जाता, वहाँ से वहीं ले जाते हैं वो लोग तो। और फिर ना औरतों को चेहरा दिखाते, ना आदमियों को चेहरा दिखाते, ये सब झूठ था। और जिसने भी अफवाह फैलाई थी, फिर उस बंदे ने सारी हमारी जो बरादरी कहलाती है उसके सामने, और लोग बैठे हुए थे उनके सामने, आ गया, हाँ जी फिर आप मुझे मार देना, मुझे यहीं मार दो, मुझे जान से मार दो, मतलब ऐसे मगर ही हो तीर गया। तो निकाल दिया ना उसने ऐसे ही कमान है। से। अच्छा मिस वो लम्हा किस तरह का था? क्या आखिरी गुफ्तगू क्या हुई आपके जब उनके अली ने तब फैसला कर लिया था कि उसने इस फील्ड में आना है, वो सीखना शुरू कर दिया था। तो क्या बातें हुई आखिर में आप दोनों मियाँ बीवी की? वो भी एक आपके हस्बैंड आसिफ साहब, वो भी एक लेजेंड थे। तो क्या हुआ? क्या उन्होंने वादा किया था आपसे कि मेरे बेटे को आपने आगे लेके आना है, जो आप चला रही हैं इस वादे को निभा रही हैं? नहीं, वादा कोई उन्होंने मुझसे नहीं किया, मगर वो अक्सर जब बीमार भी नहीं थे तो वो मुझे यही कहते थे, तो क्या हुआ अगर मैं नहीं हूँ, जैसे अमेरिका का टूर हो गया, तो आप हैं ना, आप हैं ना आसिफ मेहदी। मैडम वो कितनी मुश्किलात आई लाइफ में? किस तरह मूव ऑन किया ज़िंदगी को? क्योंकि एकदम वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई, सर का सेहरा जो है वो ख़त्म हो गया। फाइनेंशियली कितने इश्यूज़ आए ज़िंदगी में कि जब 3 बच्चों का सहारा आपके ऊपर पड़ा, दुनिया तो अपने भी छोड़ देते हैं इस मौके पे। तो किस तरह उस वक़्त उस पल को देखा आपने? बस यही 2 लफ्ज़ों में बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली की बात इसलिए नहीं करूँगी और ना ही तारीफ़ करूँगी कि वो मेरे भाई हैं 2। उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ा। पर मेरे जो अपने थे ना, उन्होंने मेरा साथ कभी दिया ही नहीं, और ना वो मेरे कभी अपने थे। सिर्फ़ इस घर में अगर शायद मुझे इज़्ज़त मिली है और इतना नाम मिला है, और आसिफ़ की मैं हूँ वाइफ़ और हमेशा रहूँगी इसी तरह, वो मेरे एक अम्मी और अब्बू, जो आसिफ़ के अब्बू हैं मेहदी हसन साहब, और मेरी अब्बू उन कैसा लगता था जब मुश्किल टाइम आया था? इतना बड़ा नाम है आपके पीछे मेहदी हसन खान साहब का, उसके बाद आपके अपने वालिद आसिफ मेहदी साहब,
और फिर आप अब अली मेहदी, इतना खूबसूरत नाम है आपका, इतने बड़े नाम के साथ जब मुश्किल टाइम आपके ऊपर आया तो उस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह हौसला देते थे? क्या जॉब्स की आपने उस उम्र में? किस तरह आप अपनी माँ का हौसला बने तब? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपकी तरह यहाँ पे बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो सिंगल हैंड अपनी माँ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ताकि उनके लिए एक मोटिवेशन है कि इतने बड़ा नाम जिसने आंखें ही शायद सोने का चम्मच लेके खोली होंगी, और जब उस पर वक्त आया उसने भी सीना तान के बाहर निकला। इसलिए थोड़ा एग्जाम बता दें किस तरह आपने उनके साथ कंधे से कंधा चला के चले आप? मैं बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया भी कि मैं एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेता था, और इन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये इनका जितना मतलब अल्लाह के बाद और बाबा के बाद जितना शुक्रिया अदा करूँ मैं करता रहूँगा हमेशा, कि मतलब मुझे यहाँ पे लेके आई लॉन्च करने के लिए। ऐसा कोई करता नहीं है आजकल के टाइम पे। तो बस जैसे भी अल्लाह पाक ने सरवाइव करवाया कर लिया। दूसरा जैसे मेरी सिस्टर है, उसने भी कभी मुझे गिरने नहीं दिया। बड़ी मोहब्बत है अली भाई के दौरान। ये न्यू लॉन्च हुए हैं और काइंडली आप इन्हें सपोर्ट करें, उनके अपने बाबा की मोहब्बत में आगे आए हैं जनाब। अली, लोग जब तनकीद करते हैं कैसा लगता है? सवाल कर रहे हैं मेरे बेटे से। नहीं, सॉरी यार, मैं बता रहा हूँ कि मेहंदी साहब ने बताया कि मेहंदी साहब बहुत ही जो अली, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ये मैंने बीइंग आर्टिस्ट पहली दफ़ा एक आर्टिस्ट को इतना नरम दिल देखा है। तो आर्टिस्ट तो बेचारे इतने- आर्टिस्ट ही तो नरम दिल होता है, जो आर्टिस्ट नहीं है वो नरम दिल नहीं है। मैं आपको आज ही बात बता दूं कि जो लोग गाते हैं ना और फिर वो लोगों पे तनकीद करते हैं, लोगों पे तंज करते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं होते। आर्टिस्ट है ही कोई वो जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। मैं आसिफ के जो अब्बू थे हमारे, आसिफ के जो वालिद थे, इंतहा से ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड। आसिफ खुद सॉफ्ट हार्टेड। अब आपके सामने मिसाल है। नाज़रीन, मैंने बड़े बड़े स्टार्स से हमारी मुलाकात होती है। बेशक नो डाउट हम भी अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं, हर बेटा अपनी माँ से मोहब्बत करता है। लेकिन जब भी अली भाई के सामने इनकी वालदा का जिक्र किया हमने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी भी कुछ जो कलाम ये पढ़ रहे हैं अपने दादा जान का, इसमें माँ जी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। तो उनकी माँ ने ये कहा यह ना पढ़ो, तुम पढ़ोगे इसमें माँ का लफ्ज़ आएगा, तुम फिर रोना शुरू कर दोगे। लेकिन अली भाई कह रहे हैं मैं यही पढ़ूंगा। तो सुना दे हमें। चलिए। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत। इस ज़मीं में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत। देखना गवाना मत, दौलते यकी लोगो, ये वतन अमानत है, और तुम अमी लोगो, ये वतन तुम्हारा है। तुम हो पासबां इसके। बहुत शुक्रिया। अच्छा अली, मुझे इतनी वो सुर और ताल का तो पता नहीं है, लेकिन आपने इतनी खूबसूरती से, हालांकि आपकी आवाज़ में वो नम था, लग रहा था कि आप रो रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, आपकी आवाज़ में थी। लेकिन बहरहाल हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए कि आपके पीछे जिनका नाम है कि आप उसी तरह आप भी कामयाबियाँ समेटें जिस तरह आपके दादा और वाला साहब ने ली।